इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आई से वर्तमान में विधायक है और पार्टी में अपनी दबदबा भी रखते हैं। लेकिन इनके नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार विधानसभा के, उन पर भी गायघाट के विधायक निरंजन राय ने कटाक्ष किया है, निशाना साधा है और कहा है कि वो लाश पर राजनीति करने आए थे। इसके साथ ही इन पर भी निशाना साधा गया है कि अपने क्षेत्र में कुछ होता नहीं है, दूसरे के क्षेत्र में आकर के टांग रहा है। सबसे पहले सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष पर यह सवाल उठाया गया है कि लाश पर राजनीति करते हैं, क्या कहेंगे? जिसकी जैसी भावना वैसे लोग बोलते हैं। हम लोग लाश पे राजनीति नहीं करते हैं। जो एक मनुष्य मानव का जो संवेदना होता है उसको प्रकट करने के लिए लोग जाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं। तो हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं कि आपके घर में कोई हादसा होता है तो आपके पड़ोसी आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये तो समझ की बात है। जैसी पाठशाला का ज्ञान है वैसे ही ज्ञान बांटेंगे। तो निश्चित तौर पे एक दूसरे का दुख को, दर्द को बांटने के लिए सब लोग जाते हैं। उस जगह सब लोग जाति धर्म मजहब को भूल जाते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ घटना किसी परिवार के साथ हुआ है, सामूहिक बड़ा ट्रेजरी हुआ है, उसमें सब लोग को जाना चाहिए। चाहे देश का मामला हो, चाहे राज्य का मामला हो, चाहे गाँव का मामला हो, चाहे पड़ोस का मामला हो, ये निश्चित रूप से हर लोगों को अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। एक और सवाल है, आप पर भी निशाना साधा है। वो तो स्वाभाविक है कि विरोधी दल के हैं तो सब साधेंगे ही। लेकिन मेरा कहना है कि विकास की जो कड़ी है, आप अगर समझते आपका ही घर है, आप गए, आपको भी लोगों ने विरोध किया, हम लोगों ने गए, हम लोगों का भी लोगों ने विरोध किया। तो विरोध जनता का अधिकार है। जनता काम चाहती है, काम के बारे में पूछ रही है कि हमारा पुल कब बनेगा। तो निश्चित तौर पे किसी भी विधायक के अधिकार क्षेत्र में पुल बनाना नहीं है। पुल बनाना बिहार सरकार के हाथ में है, मंत्री के हाथ में है। पहले विधायकों का एक कोष होता था, 3 करोड़ रुपया प्रति वर्ष मिलता था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। चाहे वो आरजेडी के विधायक हो, चाहे जदयू को, चाहे बीजेपी के विधायक हो। इस कारण से पुल बहुत जगह नहीं बन पाता है, जिस कारण हादसा होता है। हमारे यहाँ भी होता है, उनके यहाँ भी होता है। जहाँ जहाँ नदी है वहाँ हादसा होता है। ये तो भगवान का दिया हुआ एक प्रकृति का एक व्यवस्था है। जहाँ नदी नाला है वहाँ एक्सीडेंट घटना होती रहती है। उसको व्यवस्था के रूप में, जैसे आप माननीय विधायक जी कहते हैं, वहाँ पर जो आबादी है उनका 100% उनका वोटर है और वो अपने वोटर को आज भी पीडीएस का अनाज लेने के लिए उस पार नाव से जाना पड़ता है। तो एक छोटी सी बात है, तो साइड से रास्ता है, वहाँ दुकान किराए पर लेकर के उसको अलॉट करवा के दुकान खुलवा सकते हैं। क्यों नहीं करवाया विधायक जी? जनता जो मांग कर रही थी कि हमारा दुकान, हमको पीडीएस का सामान, अब बच्चे उस पढ़ने जाते हैं। तो इस पार में जो हाई स्कूल है उन बच्चों का यहाँ पढ़ाई होना चाहिए था, थोड़ा दूरी बढ़ेगा। तो ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है। और लोग घटना घट जाती तो सारे लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो चर्चा के रूप में या जो घटना घटा, हमारे नेता विरोधी दल आए, हम लोग गए, देखे परिवार के दर्द और पीड़ा को समझ। किसी का भी बच्चा डूब जाएगा तो वो तो मर्माहत रहता है, गुस्सा में कुछ भी कर सकता है। उनके साथ भी घटना किया, इनके साथ भी किया है। अब रह गया कि जनप्रतिनिधि हैं, उनके विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। आरडीओ के द्वारा पुल बनेगा, पुल निर्माण के द्वारा पुल बनेगा, दोनों विभाग उन्हीं के पास है। तो नित्यानंद जी, बहुत लोग कहते हैं सेंट्रल से बना देंगे, गडकरी जी बना देंगे। तो गडकरी जी नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री जी नहीं बनाएंगे, वो बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और बिहार सरकार के मंत्री तेजस्वी यादव जी का विभाग है। पुल निर्माण भी उनके हाथ में है, ग्रामीण कार्य विभाग भी है, उनके आरजेडी के विधायक है। मेरा कहना है कि हम लोगों को तो पुलिया नहीं मिलना बंद हो गया है। लेकिन अभी 3 जगह जो आरजेडी के विधायक हैं, मीनापुर हो, चाहे बोचहा हो, चाहे गायघाट हो, 40 रोड इनका अलॉटमेंट हुआ है अभी, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। तो उस तरह से पुल बेचारे के अलॉट करा दे। आपके 100% आपके वोटर है। अब लेटर उटर दिए, मिले, लेटर में बन जाएगा, अच्छी बात है, करना चाहिए प्रयास। विधायकों के हाथ में प्रयास करना है, देना तो सरकार का है। सरकार से है ना, बहुत सारे हमारे क्षेत्र में भी ऐसे पुल हैं जिसका डीपीआर बन के तैयार है। वो तकिया टोला का पुल हो, लिलजा घाट का पुल हो, सुंदरखौली का पुल हो, चाहे वो खान टोला का वहाँ का पुल हो, चाहे बलिया का पुल हो, यानी सब देना तो सरकार को है। विधायक जी के हाथ में तो चनामृत है, जिससे कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख का हर पंचायत में काम करा सकते हैं। ये तो माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है। देंगे तो बनेगा, नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। ये जो मांग किए हैं, मिले हैं तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है बन जाएगा? इनके मंत्री हैं, इनके दल के लोग हैं, दे देंगे तो बड़ी बात, अच्छी बात है, देना चाहिए, बनना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है कि जिस तरह से महिला आरक्षण का जो समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री लोग कैस लगा रहे हैं कि फिर बिहार में पलटी मार सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोगों ने नहीं कर पाया उसको आपने कर दिया, और आधी आबादी को आपने 33% जो आरक्षण दिया है, ये महिला नारी शक्ति संवेदना जो आपने शुरू किया है, वंदन योजना, ये बहुत ही अति उत्तम योजना है। और जिससे कि आने वाले पीढ़ी में जो जनरेशन हमारा है वो रिफाइन होगा और संसद में, विधानसभा में, सभी जगह आवाज़ को बुलंद करेगा। तो हम चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% दिया है, और निश्चित तौर पे 33%, 35% हो जाएगा, 36% हो जाएगा, क्योंकि और महिलाएं भी निकल करके जब इच्छा होगी, व्यवस्था होगा तो लड़के आएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी लोग अपने पार्टी की ओर से, हम अपने क्षेत्र के वासियों की ओर से आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो योजना लागू किया है ये बहुत पहले लागू होना चाहिए था, और जो कांग्रेस ने नहीं किया, जो अन्य दल नहीं किए, वो आज सब लोग मारामारी में लगे हुए हैं कि हम आपके सपोर्ट में हैं तो हम सपोर्ट में हैं। तो यही कांग्रेस क्यों नहीं किया यूपीए के टाइम में? करना चाहिए, बहुमत में था तो करने की शक्ति होने, इच्छा शक्ति होना चाहिए। माननीय मोदी जी ने हर सेक्टर में महिलाओं के साथ खड़ा रहने का काम किया, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, चाहे वो सुकन्या विवाह योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत का योजना हो, चाहे शौचालय का योजना हो, यानी तमाम चीज़ महिलाओं के लिए, चाहे आवास का योजना हो, आज आरक्षण महिला बिल का योजना हो। ठीक है रामसूरत जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से समर्थन सबसे पहले किया गया है, बाद में आरजेडी के लोगों ने कहा कि हम भी समर्थन तो हमारा भी है, कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन अति पिछड़ों की महिलाओं का ध्यान होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी का जब से बयान आया है तब से लोग क्यास लगा रहे हैं। क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन फिर हो सकता है क्या? एनडीए में जा आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए में जा सकते हैं? क्या करेंगे वो ही जान सकते हैं। दूसरा उनके बगल में कोई तो है नहीं, तो दूसरा किसी को पता नहीं चले। लेकिन वो पलटी मार हैं, पलटी मार सकते हैं। वो आश्चर्य की बात नहीं है कि कोई नया अजूबा काम हो जाएगा, क्योंकि ये कई एक बार पलटी मारे हैं जो आपके मीडिया में रिकॉर्ड में होगा। इसलिए इस पर बहुत आश्चर्य होना, बहुत प्रश्न करना बहुत उचित नहीं है। और ये लोग तो अब डर के मारे कहें कि महिला के सपोर्ट में है, महिला के, ये सभी लोग महिला के विरोधी है। कुछ लोग कहेंगे ओबीसी, अति पिछड़ा की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अभी जो एनडीए की सरकार है, पूरे लिस्ट को देख लीजिए तो चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग सबसे ज़्यादा हैं और रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और आज से विधायक है वर्तमान में, रामसूरत राय जी। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर के बात सवाल, उसके बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री ने उनका समर्थन किया और बाद में चर्चाएं होने लगी कि बिहार में सत्ता परिवर्तन फिर से हो सकता है। क्या कुछ कह रहे थे, पूरी बातें कर रहे थे। देखते रहे आगे भी इस तरह की खबरें।